अंजनथली कन्या गुरुकुल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश वैद ने तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। छात्राओं को संबोधित करते हुए राजेश वैद ने कहा कि हमें पॉजिटिव विचारों के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचारों के अनुरूप भगवान आपको शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि कन्या गुरुकुल लड़कियों को शिक्षित करने की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहा है। संस्थान के कार्यों को देखते हुए उन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया। बुजुर्ग थे, उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की जब इस प्रदेश में अशिक्षा थी और ख़ास तौर से महिलाओं की शिक्षा की ओर को विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रदेश में आडंबरवाद था, अशिक्षा नहीं थी और नारी शिक्षा को दूर रखा जाता था। तो ऐसे समय में 45 साल पहले एक निर्जन जगह पर एक छोटे से गांव में एक शिक्षा के मंदिर की नींव रखना इतना सराहनीय कार्य, तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी पवित्र जगह खड़ा हूँ जहाँ पर नारी शिक्षा की बात की गई है। तो आज का दिन कई मायनों में एक संदेश देने वाला भी है कि जो चुनौतियाँ चाहे वो देश की हैं चाहे हमारे राज्य की हैं, उससे निपटने के लिए स्कूली स्तर पर ही इस तरह का प्रबंध किया जाए, इस तरह का ज्ञान उनको दिया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मानव जो है उसका जो बचपन होता है वो बचपन में जिसको जैसा बनना वो वैसा बनता है। अगर आप इनको कहीं रखेंगे, देखो बच्चा है ना, छोटी सी 1 साल तक में वो 15 लैंग्वेज सीख जाता है। बच्चे छोटी 1 साल तक वो कई वर्ड बोलने सीख जाता है। तो बच्चे जो है ना, कैच देम यंग, भाई अल्प आयु से आप उसको स्पोर्ट्स में ले जाना चाहते हो, एजुकेशन में ले जाना चाहते हो, उसको अच्छा नागरिक बनाना चाहते हो, तो वो सब का सब प्राइमरी एजुकेशन में डिपेंड करता है। तो ये स्कूल भी है और हायर एजुकेशन भी है। कन्या गुरुकुल शिक्षा समिति जो है स्कूल भी चला रही है प्राइमरी से 12th तक का, और हायर एजुकेशन में भी 4 कोर्सेज हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है और ह्यूमैनिटी के, आर्ट्स के यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चे यहाँ MA भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ ख़ास तौर से हमारी बच्चियों को कि भाई आप आगे बढ़े, और संस्था ने आपके लिए एक ऐसे नेक काम शुरू किए हुए हैं, तो अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस पर खरे उतरे और हमारे देश का और प्रदेश का नाम शिक्षा के क्षेत्र में या खेलों के क्षेत्र में रोशन करें। जैसे ही भाई नीरज चोपड़ा जी ने आज हमारा नाम किया हुआ है, इलाके का नाम किया हुआ है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज नीरज चोपड़ा हो रही है। तो ये इन्हीं संस्थाओं की देन है। एक बुजुर्गों की हमारी जो सोच रही है कि हमने शिक्षा को प्रमोट करना है, तो ये आज उसी का नतीजा है कि आज हम खेलों के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो कल्पना चावला हो, तो ये क्षेत्र आज अपना परचम लहरा रहा है। राजेश जी, संबोधन आपका सुन रहे थे, आपने कहा कि जिस तरफ विचार लेकर जाएंगे ताकत उसी तरह से मिलती रहती है। बड़ा अच्छा संदेश रहा था। तो क्या स्कूली स्तर भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक अलग राह दिखाई जानी चाहिए, ताकि जो हमारे देश की सुरक्षाओं की बात है या सीमाओं की बात है उसको लेकर भी बच्चे जागरूक हों? बिल्कुल, देखिए जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए नाम गुरु ब्रह्मानंद जी, उन्होंने सदैव वैदिक धर्म का झंडा बुलंद किया है, और वो तो आडंबरवाद के खिलाफ थे। ये जो छुआछूत है, आडंबरवाद है, उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं। और ये दर्शाता है कि भाई बच्चों को जो आपने जैसा बनाना है वो वैसा बन जाएंगे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर स्कूल है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो हमेशा से समाज में व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने का काम किया है। चाहे दहेज प्रथा है, चाहे सती प्रथा थी, चाहे महिलाओं की शिक्षा की बात हो, वो तमाम जो चीज़ें थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, और उसी को फॉलो कर रहे हैं ये। चाहे गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षा की बात हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो, तो कन्या गुरुकुल शिक्षा समिति उस दिशा की ओर अग्रसर है। और मैं इनको साधुवाद भी करता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ कि आप इस नेक कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, और हम पूरी टीम इनके साथ हैं। और मुझे बताया कि भाई यहाँ पर तो देखिए ये किसी जात का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, और किसी भी सरकार का नहीं है। यहाँ पर तो बिना किसी भेदभाव के सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, BJP हो या अन्य कोई सरकार हो, तो सबको बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए, दानी सज्जनों को आगे आना चाहिए। हम सब का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आगे आएँ। मैंने भी अपनी नेक कमाई से आज 1 लाख रुपये राशि बच्चों को आज शिक्षा के लिए भेंट से प्रदान किया। बिल्कुल, देखिए कन्या गुरुकुल समिति जो उस समय से कन्याओं की शिक्षा को लेकर अलग जगा रही है, जिस समय शायद ये मुद्दा नहीं था कि बच्चियों को भी शिक्षा दी जा सके। समिति के सदस्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? आज एक बड़ा अलग सा कंसेप्ट है, और आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले ये सोच रखना कि लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए, तो उस समय और अब
कितना कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? ये हमारे बुजुर्गों की देन है। ये जो अंजन थली बनी हुई है गुरु ब्रह्मानंद की प्रेरणा से, और हमारे जो बुजुर्ग थे चौधरी ईश्वर सिंह, चौधरी शिवराम वर्मा जी, उनकी प्रेरणा से, उनकी एक सोच थी भी कोई बच्ची अनपढ़ ना रहे और कोई उसका कोई सहारे वाला ना हो, तो अंजन थली गुरुकुल उसको निःशुल्क सहायता करेगी, और वो करती आ रही है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आई। यहाँ हर बरादरी के आदमियों ने इसमें सहयोग किया है और उस सहयोग से ये संस्था चल रही है। हम तो सबसे उम्मीद रखते हैं भी इन बच्चियों का ध्यान रखें और इसके प्रति अपना ध्यान दें। जो ये दीप जला था यहाँ पर, आज उसकी रोशनी कहाँ तक फैल चुकी है और आगे क्या कुछ लक्ष्य जो है समिति लेके? जैसा कि हमारे चौधरी इंदर सिंह जी ने और हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई डॉक्टर राजेश वैद ने बताया है, ये संस्था एक बहुत पुरानी संस्था है और इस संस्था से बहुत सी कन्याएं, हमारे इस इलाके की कन्याएं, चाहे वो किसी जाति धर्म और बिरादरी की रही हो, उन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर आज वो विराजमान है। हमें खुशी है कि हमारे बुजुर्गों ने जो पौधा लगाया था, आज वो सभी पार्टियों, सभी नेताओं और सभी के हर सहयोग से आज वो तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पर है। बिल्कुल, देखिए आज हमने कार्यक्रम देखा, जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम था, बच्चियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मानते हैं कि बच्चियां जो हैं, अब किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, वो पीछे नहीं है, उनको सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए। आज का प्रोग्राम जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के बच्चियों द्वारा किया गया था, उन्होंने बहुत ही हमारे स्कूल के स्टाफ द्वारा मेहनत करवाई गई है। वह इन्होंने जो भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सेनानियों का बहुत अच्छा इवेंट प्रस्तुत किया, जिसे देख के हर आदमी की आंखों में नम हो गई थी। और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे स्कूल स्टाफ को, वह हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर राजेश वैद को, जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारी संस्था को समय दिया। वह हमें 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कन्या गुरुकुल समिति की तरफ से आज का आयोजन बेहद खास रहा है और इसमें जो चीफ गेस्ट पहुंचे थे राजेश वैद, उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश यहाँ की बच्चियों को दिया है कि किस तरह से वो स्कूली शिक्षा के साथ साथ और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती हैं। आपसे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें और देखते रहिए हरियाणा आज। नमस्कार।